नमस्कार दोस्तों। वापस आ गए हैं और आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, इसीलिए इस वक्त पे एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि सोर्सेस कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि हार्दिक पांड्या से एशिया कप और वर्ल्ड कप में उपकप्तानी ले ली जाएगी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया ये डिसीजन। अगर बीसीसीआई बना रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस के बेसिस पर बात कर रहा हूँ, तो इससे आप क्या मैसेज भेज रहे हो हार्दिक पांड्या को? हार्दिक पांड्या ने इस सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट किया था और आप उनको एक लॉन्ग टर्म टी20 कप्तान की तरह देख रहे हो और रोहित के बाद के ऑप्शन की तरह देख रहे हो। आप इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे एक इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ की मेंटल सिचुएशन के साथ ये कर कैसे सकते हो? और आप किस बेसिस पर कर रहे हो? एक सीरीज हारे हो उस बेसिस पर? हार्दिक पांड्या की कप्तानी को बहुत लोगों ने वेस्ट इंडीज के टी20 सीरीज में उस पर क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस लाजमी भी थे क्योंकि उन्होंने अक्षर पटेल को एक मैच में बॉलिंग नहीं दी थी। एक मैच में यूजी चहल को जब उन्होंने 2 विकेट लगातार ली थी, उसके बाद भी उन्होंने उन्होंने उनको ओवर नहीं दिया था, जो कि खराब मूव था। बट आप एक सीरीज के, एक 5 मैच के सीरीज के चलते उसको देखकर आप किस तरीके से ये काम कर सकते हो कि आप हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दो? तो ये डिसीजन अगर बीसीसीआई लेती है तो बहुत ही गलत डिसीजन होगा एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ जो आपके लिए मैच विनर बन सकता है, और वो बहुत सबसे ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। आपके पास अभी भी हार्दिक पांड्या का कोई भी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप चाहे शार्दुल ठाकुर की बात ले लो, आप शिवम दुबे की बात ले लो, कोई उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे बैटिंग बोलिए, फील्डिंग बोलिए, या तो फिर उनका मेन है बॉलिंग। बैटिंग तो वो अच्छा पहले से ही करते थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो अब ऐसे प्लेयर के साथ ये डिसीजन मुझे सही नहीं लगा। जो अगर ये होता है तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं बात करूं दूसरे अपडेट की, तो हैदराबाद पुलिस ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है कि हम बैक टू बैक 2 दिन मैचेस हम नहीं सिक्योरिटी दे पाएंगे। मुझे बिल्कुल बीसीसीआई का काम करने का तरीका ही समझ नहीं आ रहा है। आप 10 तारीख को एक रिवाइज्ड स्केड्यूल आप देते हो, आप 9 मैचेस के टाइमिंग्स सब कुछ बदल देते हो। आप इंडिया पाकिस्तान जैसे एक इतने, मेरे हिसाब से अगर आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल को छोड़ दो तो इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मैच आपके इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं है। आपके अगर आप रेवेन्यू के सिस्टम से भी देखोगे तो इस मैच जैसा रेवेन्यू आपको कोई भी दूसरा मैच आपको नहीं देगा। अगर आप इम्पोर्टेंस की वजह से, अगर आप व्यूअरशिप की वजह से, अगर आप हर चीज़ की वजह से भी देखोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैच है आपके लिए। लेकिन फिर भी आपको उसका डेट बदलना पड़ा। मुझे तो ये समझ पहले ही नहीं आ रहा था और आज तो आई एम शॉक्ड। हाउ कैन बीसीसीआई बी सो लीनियंट अबाउट समथिंग सो इम्पॉर्टेंट? आप एक ही जगह पर 2 दिन लगातार मैचेस करवा कैसे सक रहे हो? और अगर आप करवा रहे हो तो आपको शेड्यूल बनाने से पहले हैदराबाद पुलिस से, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेशन से आपको डिस्कशन करके ये स्केड्यूल बनाना चाहिए था। आप बीसीसीआई का मजाक पूरे दुनिया में उड़वा रहे हो कि हम डिसाइसिव नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड है लेकिन हम डिसाइसिव नहीं है। ये क्या मैसेज आप भेज रहे हो आप बाहर? मतलब मैं ये वीडियो इस वक्त पर मतलब एज सुन एज आई सॉ इट, आई प्रोसेस्ड इट एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि आप ये कर क्या रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये? अब हैदराबाद पुलिस ने जो ये चीज़ भेजी है, मैं हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी 1-2 सवाल उठाना चाहूँगा। ये बात मैं मानता हूँ कि 2 दिन लगातार इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के आप मैचेस की आपको सिक्योरिटी कितनी पुख्ती रखनी पड़ती है, तो आपको उस चीज़ पर आपको समझना तो पड़ेगा ही कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हैदराबाद पुलिस, जब उन्होंने स्केड्यूल देखा, क्या उस वक्त पर हैदराबाद पुलिस नहीं बोल सकती थी? क्या हैदराबाद पुलिस को ये न्यूज़ पता नहीं थी कि स्केड्यूल वापस रिवाइज होने वाली है, तो हम अपना कंसर्न पहले ही रख दें? और 10 तारीख को जब स्केड्यूल आ गया उसके बाद भी अब 10 दिन बाद आप ये चिट्ठी लिख रहे हो, तो आप क्या सोच रहे थे इतने दिनों तक? क्या आप इस बारे में सोच नहीं रहे थे कि एक इतने इम्पोर्टेंट एक ओकेशन के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? आप इससे आपके देश का भी नाम खराब होता है,
कि हम डिसाइसिव नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी भी बात खराब हो जाती है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपको स्केड्यूल जब आपने देख लिया, आपने उस वक्त पर इस चीज पर चर्चा क्यों नहीं की? आपको जब ये मालूम भी पड़ा कि एक रिवाइज स्केड्यूल आने वाला है ड्यू टू सम कंसर्न्स, आपने तब भी नहीं बोला। जब वो आ गया फिर भी नहीं बोला, और 10 दिन बाद आप बोल रहे हो। तो ये वर्ल्ड कप जितना पास आते जा रहा है, देखिए, दुनिया अगर हम पर हंसेगी इस बात को लेकर कि हम इतना इम्पोर्टेंट एक मतलब टूर्नामेंट को हम होस्ट कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी क्रिकेटिंग बोर्ड है इस पूरे दुनिया के, लेकिन हमने स्केड्यूल बनाया है और उस पे हमें लगातार चेंजेस करनी पड़ रही है। सो दिस इज अ वेरी मच मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई थोड़ा डिसाइसिव बने, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस बहुत ही सीरियसली ले इस चीज़ को, और अगर उनको कोई कंसर्न है तो वो 5 या 10 दिन के बीच ही बता दें। आप इतने दिनों तक वेट कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो इस चीज़ पर जो मेरा सवाल है वो बरकरार है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड आई डोंट वांट टू बी सीन एज समवन टू हुम पीपल कैन लाफ। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी। और इससे अलग आज का जो T20 मैच है, आयरलैंड वर्सेस इंडिया, आयरलैंड वर्सेस इंडिया में पिछले मैच में क्या हुआ था, आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का जो मैच है, इस मैच में भी मेरे हिसाब से टीम इंडिया सेम 11 के साथ ही जाएगी। ठीक है, अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो शायद 30-20 में कुछ चेंजेस हो जाए, बट आज सेम टीम से जाएगी। बैटिंग ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर क्या, हमने तो सिर्फ मतलब तिलक वर्मा को आउट होते देखा, और संजू सैमसन को हमने आते ही नहीं देखा, और यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को देखा। जैसे मैंने पिछले बार कहा था, अगर ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं तो संजू को आना चाहिए, और अगर यशस्वी आउट होते हैं तो तिलक को आना चाहिए, और बाकी रिंकू, उसके बाद शिवम दुबे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि यही बैटिंग ऑर्डर आपके लिए काम करने वाला है। और क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स एशियन गेम्स में भी है, तो उनको उनके नंबर पे, आप वहाँ पर जिस रोल में उनको देख रहे हो उस नंबर पे अगर आप बैटिंग करवाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। एंड बॉलिंग लाइनअप सेम रहने वाली है, और आज का वेदर अपडेट बहुत अच्छा है। ठीक है, सिर्फ 4% बारिश की संभावना है, जो कि नल होती है, नल एंड वॉइड होती है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज हमें फुल मैच देखने को मिलेगा। इस पिच में अगर क्लाउड्स ना हो तो पहले बैटिंग करने वाली टीम को 180 रन तो बनाने पड़ेंगे, और जो टॉस जीतेगा आज मेरे हिसाब से उसको बैटिंग करनी चाहिए। पिछले बार मैंने बोला था बॉलिंग करनी चाहिए, सीइंग द वेदर इन द माइंड, लेकिन आज अगर कोई करता है, अगर कोई टॉस जीतता है तो उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए, रन्स बनाने चाहिए, सामने वाली टीम को प्रेशर में डालना चाहिए। ठीक है, आयरलैंड अगर जीतेगी तो मेरे हिसाब से आयरलैंड बैटिंग ही करेगी और इंडिया को भी बैटिंग करना चाहिए इस पिच में, इस वेदर कंडीशंस में, जहां आप फुल 20 ओवर्स खेलोगे। अगर आपने एक लंबा रन लगा दिया, आयरलैंड के प्लेयर्स को प्रेशर में डाला, हालांकि पिछले बार के मैच में हमने देखा था कि 221 पर भी वो 4 रन ही सिर्फ पीछे रहे थे, लेकिन आप अपने आप को चैलेंज भी करोगे ना, क्योंकि आपको एशियन गेम्स में इस तरीके से खेलना है। जसप्रीत बुमराह को भी एशिया कप, वर्ल्ड कप में हर वक्त पर, हर सिचुएशन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो आप रन लगाओ, सामने वाली टीम को खेलने के लिए बोलो। सेकेंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में आप रन लगाओ, बस, दैट्स ऑल। इंडिया जीत रही है ये मैच, और मेरी नज़रें, मैं आयरलैंड को अच्छा परफॉर्म करते हुए इस मैच में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अगर आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो वो 170 रन बनाने वाले हैं, और अगर इंडिया पहली बल्लेबाजी करती है तो इंडिया को कम से कम 200 रन बनाने पड़ेंगे। इस बार पिछली बार की तरह वो आउट नहीं होने वाला है, और मैं पहले भी बोल रहा था, कर्टिस कैम्फर, मैकार्थी, डॉक्रेल, टकर,
स्टर्लिंग, बाल्बरिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत डीप बैटिंग है। अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो मिनिमम 200 रन लगाओ। अगर वो पहले बैटिंग करते तो मुझे लगता है कि आज वो 170 से ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है आज के मैच के। जो मेरे 3 प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर है वो है, एक तो है यशस्वी जायसवाल। देखिए पिछले बार भी वो खेल अच्छा रहे थे, थोड़ा सा अटक गए थे, थोड़ा सा एसेस कर रहे थे, तो आई कैन गिव दैट थिंग टू हिम। मेरे हिसाब से आज यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेलेंगे। और सेकंड अगर मैं किसी का नाम लूँ तो मैं रिंकू सिंह का नाम लेना चाहूँगा। और थर्ड अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वो जसप्रीत बुमराह होंगे इंडियन साइड से। आयरलैंड की साइड से जो मेरे 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर होंगे, एक होंगे लॉरेन टकर, ठीक है। अ, मैं 4 लूँगा एक्चुअली आयरलैंड की। मुझे लगता है पॉल स्टर्लिंग भी अच्छा खेलने वाले हैं आज, ठीक है। लॉरेन टकर अच्छा खेलेंगे, ठीक है। कर्टिस कैम्फर अच्छा खेलेंगे। मुझे लगता है जोशुआ लिटिल बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तो ये मेरे 4 पिक्स हैं फ्रॉम आयरलैंड टीम। और मुझे लगता है कि आज की मैच इंडिया जीत जाएगी, और थोड़ा सा कंपटीशन आज के मैच में होगा, लेकिन इंडिया जीत जाएगी ये मैच। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी मेंशन कर दीजिएगा। एंड बहुत कुछ होने वाला है आगे, तो प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। एंड आज रात को भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और अगर ना ला पाऊँ तो रिकॉर्ड करके रखूंगा, कल सुबह आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।